नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग यूपी लेखपाल में आने वाली हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ये 6 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट हम लोग करा चुके हैं। ये 6ठा प्रैक्टिस सेट है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न इसमें लिए गए हैं। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए सीधे प्रैक्टिस सेट पर चलते हैं और इसे हल करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, विकास शब्द का विलोम है। आपके ऑप्शन है ए विकृत, बी विनाश, सी विकल और डी है लक्षित। तो दोस्तों, विकास का विलोम शब्द हो जाएगा विनाश, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एकाधिकार का विलोम शब्द है। अनेकाधिकार, सर्वाधिक, प्राधिकार, परमाधिकार। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनेकाधिकार, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। 4 शब्द दोस्तों आपको दिए हैं, इनमें बताना है कौन सा अशुद्ध शब्द है। कोमलांग, सम्मिलित, उत्कर्षता और डी है अनुग्रहित। तो दोस्तों, सी ऑप्शन सही नहीं लग रहा है, यही हमारा सही ऑप्शन है। ये गलत तरीके से लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, कर्म कारक का चिन्ह है। दोस्तों, आपको बताना है इसमें कि कर्म कारक की पहचान कैसे होती है। जैसे हमने आपको कारक की क्लास में बताया है, उसी के हिसाब से आपको इसमें बताना है। कर्म कारक का चिन्ह है ने, से, द्वारा, को के लिए। तो कर्म कारक का चिन्ह है सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। को जो है वो कर्म कारक का चिन्ह है। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, उभयलिंग। दोस्तों, दही जो है पुल्लिंग है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, बटोही के पर्यायवाची शब्द हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ए ऑप्शन में है बटमार, एकाकी, बी में है असहाय, दुर्गम और सी में है पथिक, राहगीर और डी में है पथे और मेघ। तो बटोही का पर्यायवाची होगा पथिक और राहगीर। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, धनहीन में कौन सा समास है। द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अवयवी भाव समास। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, जिसका उपचार न हो सके के लिए एक शब्द होगा। दुसहाय, असाध्य, श्रम साध्य, साधनहीन। तो दोस्तों, जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए सही शब्द हो जाएगा असाध्य, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाथ कंगन को आरसी क्या का अर्थ है। ए ऑप्शन में है बिल्कुल पढ़ा लिखा ना होना, बी में है विद्वान को धन की आवश्यकता नहीं, सी ऑप्शन में है सुंदर महिला को जेवर की आवश्यकता नहीं और डी ऑप्शन में है प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं। तो हाथ कंगन को आरसी क्या का अर्थ हो जाता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ए ऑप्शन में है श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे, बी ऑप्शन में है श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे और सी में है श्री राम 14 वर्ष बाद वन से वापस लौटे और डी ऑप्शन में है श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। दोस्तों, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं।
अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए ऑप्शन है कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, बी है माता पिता पूजनीय है, सी है आपका भविष्य उज्जवल हो, और डी में है इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है। तो दोस्तों इसमें बताइए सही जवाब कौन सा है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, माता पिता पूजनीय हैं। तो दोस्तों इसमें सही वाक्य हो जाएगा माता पिता पूजनीय होते हैं, यानी बी ऑप्शन सही है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। 12 नंबर का हमारा प्रश्न है धेनु का पर्यायवाची होगा तनुजा, गिरिजा, भद्रा, शैलजा। तो दोस्तों धेनु गाय का पर्यायवाची होता है और भद्रा गाय का पर्यायवाची, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है वस्त्र, आकाश, मेघ, बादल किस शब्द के अनेकार्थी हैं? अंबर, सारंग, गो, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अंबर। अंबर का अर्थ वस्त्र भी होता है, आकाश भी होता है, मेघ भी होता है और बादल भी होता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है स्वर्ग, पृथ्वी तथा सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी हैं? गोचर, उपहार, कर, मंडल। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर गोचर नहीं केवल गो है, इसको सही कर लीजिएगा और यही हमारा सही जवाब भी है। गो जो है उसका अर्थ स्वर्ग भी होता है, पृथ्वी भी होती है और सूर्य भी होता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है आँख कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज है या विदेशज है? तो दोस्तों आँख जो है वो आपका तद्भव शब्द है, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है बेकार से बेगार भली। दोस्तों यहाँ पर फिर से टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पर बेगार होगा, बेकार से बेगार भली का अर्थ है खाली बैठने से कुछ हो सकता है, खाली बैठने से कुछ भी करना बेहतर है, खाली बैठना बेहतर है कुछ करने से, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी खाली बैठने से कुछ भी करना बेहतर है, यानी बेकार से बेगार भली। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है नायक का संधि विच्छेद होगा। 4 दोस्तों ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, नायक का नय प्लस अक हो जाएगा। दोस्तों जब संधि विच्छेद की हमने आपको क्लास कराई थी तो उसमें ये था, आप संधि विच्छेद की क्लास में जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है पवन में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, आयादि संधि। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आयादि संधि। पवन में आयादि संधि होगी। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? निषदिन, त्रिभुवन, पंचानन, ज्ञान गंगा। दोस्तों बहुब्रीहि समास में हमने आपको बताया था कि जब शब्द का दिए हुए शब्द का अर्थ कहीं और हो तब वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। तो पंचानन हमारा सही हो जाएगा, यानी 5 हैं आनंद जिसके, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है गुस्सा होना, पानी ख़त्म होना, बहुत ज़्यादा नहाना, शर्मिंदा होना। तो दोस्तों घड़ों पानी नहाना का अर्थ है शर्मिंदा होना, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है सज्जन शब्द में समास है कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। तो सज्जन में कर्मधारय समास है, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्दों की श्रेणी में नहीं आता है? गुस्सा, संतान, बचपन, होश। तो दोस्तों इसमें बताना है आपको कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्दों की श्रेणी में नहीं आता, यानी वो शब्द आपको बताना है जो इसमें स्त्रीलिंग शब्द हैं। संतान, संतान जो है वो आपका पुल्लिंग शब्द की, संतान जो आपका है वो पुल्लिंग शब्द की श्रेणी में ना आकर स्त्रीलिंग में आता है। बाकी तीनों ही पुल्लिंग शब्द हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, जहाँ जाना सरल हो के लिए एक शब्द होगा, दुर्गम, अधिगम, अगम, सुगम। जहाँ जाना सरल हो के लिए एक शब्द होगा सुगम, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, जो सदा दूसरों पर शंका करता है के लिए एक शब्द है, शंकालु, शूलपाणी, शाश्वत, सुनयन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जो सदा दूसरों पर शंका करता हो के लिए एक शब्द शंकालु हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है, आटे दाल का भाव मालूम होना। पंक्ति के अर्थ होगा, खाने की वस्तुओं का मूल्य ज्ञात होना, संसार का व्यवहारिक ज्ञान होना, पिता की आय पर गुलछर्रे उड़ाना, खाना बनाना आना। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसार का व्यवहारिक ज्ञान होना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।